मेयर मैडम से कह के ये मीटिंग बुला के अंसल को हम लोग अपने नगर निगम के अंदर लेंगे। ये 100% ये प्रस्ताव विद प्रोसीडिंग हम लोग वहां पर चंडीगढ़ में भिजवाएंगे। इसकी गारंटी मैं आपके बीच में ले रहा हूं। अगर आज महिपाल ढांडा जी भी अगर आपकी बात को रख रहे हैं और वो वास्तव में चिंतित है, जब आप लोग सुबह मॉडल टाउन में आए तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, क्योंकि सारे अपने चेहरे थे, सारे जिनके साथ हम लोग पढ़े हुए हैं, जिनके साथ खेले हुए हैं, जिनके साथ व्यापार किया हुआ है, जिनके घर में जाके हमने रोटी खा रखी है, और वो लोग आज सड़क पे बैठे हैं। या तो ये राजनीतिक छोड़ देंगे या फिर उन लोगों का साथ देंगे। एक काम होगा, पार्षद तो नाली बनवानी, सड़क बनवानी, और दूसरी भाषा में कहूंगा तो मरा हुआ कुत्ता पड़ा हो तो वो फोन कर देना, हम वो उठवा देंगे। हमारी ये सीमाएं, ये जो विषय था ये विधानसभा स्तर का या सांसद महोदय के स्तर का था। वो भी हमारे बड़े भाई हैं, हमारा परिवार है, और वो इस विषय को लेकर गंभीर भी हैं। वो बात आप लोगों को अच्छी लगने वाली नहीं है, लेकिन पानीपत में से हम लोग सभी जनप्रतिनिधि हैं, और हम लोग बड़ी देर 1 घंटा पहले हम लोग रेस्ट हाउस में बैठे थे। मन बड़ा विचलित था, दुखी था कि ये धरना किस प्रकार से खत्म हो। आपको हमारे पे विश्वास करना पड़ेगा। देखो इसका सुनो, मेरा फर्ज आग्रह करना है, आप लोग उसको माने ना माने, हम आपके फिर साथ हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखो धरने से क्या होगा, हमारे आपस के मनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क आएगा। या तो उस चीज को संभाल के रखो। हमने कोई रोड नहीं जाम करी, कोई किसी भी तरह का हमने कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे दिक्कत आई हो। राजीव जी, किसी को मैं तो सुनो, इस प्रकार का एक भी चेहरा नहीं है, इस प्रकार का एक भी चेहरा नहीं है जो इस प्रकार का कार्य करेगा। मैं समझता हूँ ये सारे, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे सरकार के खिलाफ या और कोई भी, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। और आज के बाद राजीव जी, ये एक वोटों वाली बात भी कहनी छोड़ दो। हम लोग आपके परिवार के सदस्य हैं, वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसको छोड़ दो, अपने परिवार का सदस्य समझो। हमारे को आप लोग फीडबैक दो, हम लोग आगे आपसे आगे बढ़कर काम करेंगे। ये अंसर सुशांत सिटी के लोगों का संघर्ष अब रंग ला रहा है। अब उनको पानीपत की पार्षदों का साथ मिल गया है। सुबह कल मॉडल टाउन में सांसद की कोठी के बाहर धरना देने के बाद लौटकर अंसल वासियों ने ज्ञानेश्वर चौक पर धरना व भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। शाम को पार्षद लोकेश नागरू 13 अन्य पार्षदों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे थे और अंसल वासियों को उनके संघर्ष में साथ देने का भरोसा भी दिलाया था। उन्होंने कहा कि अंसल सिटी को पानीपत नगर निगम में शामिल कराने के लिए हाउस में प्रस्ताव पास किया जा सकता है। इसके लिए मेयर से बात कर बैठक बुलाई जाएगी। हमारे बड़े भाई महिपाल ढांडा जी भी इस विषय को लेकर बड़े चिंतित रहे हैं, और मेरे ख्याल उन्होंने हर विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर ये विषय को उठाया भी है। रही बात आपके क्षेत्र की पार्षद हमारी बड़ी बहन अनीता परूथी जी, अभी विषय आया कि वो हमारे बीच में नहीं आई। देखिए, पार्षद तो नाली बनवानी, सड़क बनवानी, और दूसरी भाषा में कहूंगा तो मरा हुआ कुत्ता पड़ा हो तो वो फोन कर देना, हम वो उठवा देंगे। हमारी ये सीमाएं, ये जो विषय था ये विधानसभा स्तर का या सांसद महोदय के स्तर का था। वो भी हमारे बड़े भाई हैं, हमारा परिवार है, और वो इस विषय को लेकर गंभीर भी हैं। हमारे 2 या 3 पार्षदों की टीम भी उसके अंदर ऐड करो। देखो, पर मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं कह रहा, मैं घंटों के हिसाब से कह रहा हूं। एक बारी हम भी उस कार्यवाही को शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ रविंदर भाटिया जी बैठे हैं, हमारे जिला में महामंत्री हैं भाजपा के, बड़ी सीनियर पोस्ट है, जिला अध्यक्ष के बाद इन्हीं का नंबर आता है। इस प्रकार अशोक कटारिया जी बैठे हैं। ये जितने लोग हैं सारे, रविंदर फूले जी हमारे बीच में बैठे हैं, विजय सहगल, सारे साथी हमारे अच्छी पोस्ट पर हैं पार्टी में, और इनको दर्द है। आप अगर हो सके अपनी उस कमेटी के अंदर, उस टीम के अंदर हमारे 2 या 3 पार्षदों को, जो आपका यहाँ का स्थानीय पार्षद है, 1-2 पार्षद और आप उसके अंदर ले लो। एक बारी हम वही 5 जने, 7 जने या 11 जने, एक बार हम लोग बैठ के, आप हमारे को थोड़ा सा समय दो,
और मैं आपको विश्वास दिलवा रहा हूं, इस धरने के कारण नहीं हमारे को जोश आया, हमारे को आपका दर्द देख के जोश आया। हम लोगों ने रखी है। मैं आपको इस बात के लिए इसी टाइम विश्वास दिलवा रहा हूं और गारंटी दे रहा हूं, अपने किसी भी साथी से पूछ नहीं रहा। ये बात हम लोग करके आए थे कि अगर आप लोग ये डिमांड करोगे, हमारे को चाहे वो बैठक 4 दिन के अंदर अंदर बुलानी पड़े, मेयर मैडम से कह के ये मीटिंग बुला के अंसल को हम लोग अपने नगर निगम के अंदर लेंगे। ये 100% ये प्रस्ताव विद प्रोसीडिंग हम लोग वहां पर चंडीगढ़ में भिजवाएंगे। इसकी गारंटी मैं आपके बीच में ले रहा हूं। देखो कहीं और जुड़ी या नहीं जुड़ी, पानीपत में अंसल सुशांत सिटी नगर निगम में जुड़ेगी, ये बात मैं भरी पंचायत के अंदर कह रहा हूं। नागरू ने अंसल वासियों की समस्याओं का हल न होने पर पार्षदों के इस्तीफे देने की बात भी कही थी। दरअसल सुबह जब सभी लोग सांसद के आवास के घर के बाहर बैठकर धरना दे रहे थे तो वहां उनके बीच पार्षद लोकेश नागरू पहुंचे और उनके ही आश्वासन देने पर वो वहां से लौटे थे। नागरू ने अंसल वासियों से वादा किया था कि वो समस्या को करीब से जानने के लिए धरना स्थल पर साथी पार्षदों के साथ पहुंचेंगे। इसके बाद वो शाम को 13 पार्षदों के साथ वहां पर पहुंचे। पार्षदों ने अंसल वासियों को भरोसा दिलाया कि मेयर से बात कर नगर निगम हाउस की आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में अंसल सुशांत सिटी को नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कराया जाएगा। इसके साथ ही बिजली सहित अन्य समस्याओं का समाधान कराने के लिए 2 से 3 पार्षद जो है अंसल संघर्ष समिति में शामिल होकर उनके सीएम से मुलाकात भी कराएंगी। हमारे नगर निगम के पार्षद जितने भी साथी हमारे आए हैं, हम सभी अंसल वासियों के साथ हैं और जो भी सही बनेगा वो हम सारा सही करवाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं। हमारे लोकेश नागरू सीनियर हमारे प्रधान हैं, उन्होंने ये लोकेश जी आगे सब सही होगा जी। 5 मिनट के लिए अगर लाइट चली जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किल आती है, तो ये बहुत गंभीर विषय था। हम लोगों ने बहुत गंभीरता से इस विषय को लेके सभी साथियों ने ये तय किया कि आज हम लोग धरना स्थल पे जाके और इसी परिवार के बीच में बैठेंगे। एक राजनीतिक दृष्टिकोण से ना आकर पारिवारिक दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर बीच में आए हैं। तो जैसे कि आज सभी के सभी गए थे यहाँ पे, फिर आप सभी पार्षदों को इकट्ठा करके लेके, ठीक है, उनका रोष था, वहाँ पे हम लोग मिले और सांसद जी के यहाँ पर मिलके मैंने वहीं पे कहा था कि हम लोग वहाँ पर आएंगे और मैं सभी पार्षदों से आग्रह किया और सभी पार्षद ने आगे बढ़कर ये डिसीजन लेकर हम लोग यहाँ पर आ गए। वहीं जब सभी पार्षद धरना स्थल पर पहुंचे तो मौके पर जब पार्षद लोकेश नागरू बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये धरना समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो तुरंत जो है सभी लोगों ने ये कह दिया कि ये धरना कभी भी समाप्त नहीं होगा। बात आप लोगों को अच्छी लगने वाली नहीं है, लेकिन पानीपत में से हम लोग सभी जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग बड़ी देर 1 घंटा पहले हम लोग रेस्ट हाउस में बैठे थे। मन बड़ा विचलित था, दुखी था कि ये धरना किस प्रकार से खत्म हो। आपको हमारे पे विश्वास करना पड़ेगा। देखो इसका सुनो, मेरा फर्ज आग्रह करना है, आप लोग उसको माने ना माने, हम आपके फिर साथ हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखो धरने से क्या होगा, हमारे आपस के मनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क आएगा। या तो उस चीज को संभाल के रखो। हमने कोई रोड नहीं जाम करी, कोई किसी भी तरह का हमने कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे दिक्कत आई हो। राजीव जी, किसी को मैं तो सुनो, इस प्रकार का एक भी चेहरा नहीं है, इस प्रकार का एक भी चेहरा नहीं है जो इस प्रकार का कार्य करेगा। मैं समझता हूँ ये सारे, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे सरकार के खिलाफ या और कोई भी, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। और आज के बाद राजीव जी ये एक वोटों वाली बात भी कहनी छोड़ दो। हम लोग आपके परिवार के सदस्य हैं, वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसको छोड़ दो, अपने परिवार का सदस्य समझो। हमारे को आप लोग फीडबैक दो, हम लोग आगे आपसे आगे बढ़कर काम करेंगे। ये फिलहाल जो है सभी पार्षद उनके बीच पहुंचे थे और आश्वासन देकर ही लौटे हैं कि वो अंसल को नगर निगम में शामिल कराएंगे। तो देखना होगा कि उनकी ये बात कितनी सच होती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।